Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear friends, this is lecture number 3rd from entomology and today for topic for discussion is body segmentation. तो आज के इस टॉपिक में जो चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे उनमें पहली चीज़ होगी हेड के बारे में देखेंगे, यानी कि टैगमा क्या होता है, और उसके बाद टैगमोसिस किसको कहते हैं, टैगमाटाइजेशन क्या चीज़ है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स हेड वाला जो पोर्शन है जो टैगमा है उसको देखेंगे, फिर टाइप्स ऑफ हेड देखेंगे उनकी ओरिएंटेशन के बेस के ऊपर, फिर हम लोग बात करेंगे थोरैक्स रीजन के बारे में, और फिर हम आखिर में बात करेंगे एब्डोमेन रीजन के बारे में, स्पाइरेकल के बारे में बात करेंगे, और हम देखेंगे कि किस किस रीजन में किस किस टैगमा पे हमें ओवरीज और जो टेस्टिस होती हैं मेल के अंदर वो प्रेजेंट होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर हम बॉडी सेगमेंटेशन की बात करते हैं तो बॉडी सेगमेंटेशन का पहले तो आप मतलब क्लियर करिए। बॉडी सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि एक्सटर्नली डिवीजन ऑफ बॉडी। ठीक है, तो साथ के साथ बेटा नोट्स बनाते जाएं, अपने हैंड रिटन नोट्स जो होंगे वो एग्जाम में पेपर में बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। हेल्पफुल रहने का मतलब ये है कि जब आप एक बार समझने के साथ साथ हाथों से चीज़ों को गुजारते जाएंगे तो वो आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि अगर बॉडी सेगमेंटेशन की बात हो रही है तो आपने कहना है कि बॉडी सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ बॉडी। एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ बॉडी को क्या नाम दे देंगे, हम कहेंगे दिस वन इज नोन एज द बॉडी सेगमेंटेशन। एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ बॉडी इनटू इनटू डिस्टिंक्ट distinct regions. External division of body into distinct regions, उसको हम क्या नाम दे देंगे, इस कॉल्ड बॉडी सेगमेंटेशन, या फिर हम उसको डियर फ्रेंड एक और नाम दे देंगे, हम उस प्रोसेस को नाम दे देंगे टैगमोसिस का। क्या नाम दे देंगे, टैगमोसिस का। तो बॉडी सेगमेंटेशन भी इसी को कहेंगे, टैगमोसिस भी इसी को कहते हैं। अगर हम इंसेक्ट की बात करते हैं तो इंसेक्ट की जो बॉडी होती है ना, इसको बेसिकली ना 3 रीजन्स में डिवाइड करते हैं हम। 3 जो हमारे पास मेजर सेगमेंट्स होते हैं, और वो जो सेगमेंट्स होंगे उनको हम नाम देंगे टैगमाटा का। क्या नाम देंगे, टैगमाटा का। तो 3 रीजन्स में हम बेसिकली इनको डिवाइड करेंगे। पहला होगा हेड, दूसरा होगा थोरैसिक, तीसरा होगा एब्डोमेन। तो यहाँ पर एक इंसेक्ट की डायग्राम बनाई गई है। तो ये जो पहला रीजन यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये आपके पास कौन सा रीजन है, डेट इज अ हेड रीजन। ये कौन सा है, ये आपके पास है हेड रीजन। अब हेड के बाद अगर हम बेटा यहाँ पे बात कर लेना, ये वाला जो रीजन है आगे की जानिब यहाँ तक जो रीजन है ये आपके पास होगा थोरैसिक। ये क्या होगा, थोरैक्स जो रीजन है वो वाला आ गया। और उसके बाद वाला जो रीजन आपको देखने को मिलेगा ये एंड वाला रीजन होगा, इसको आप क्या नाम देंगे, एब्डोमेन का। क्या नाम देंगे, एब्डोमेन। तो 3 इसके अंदर आपको टैगमाटा देखने को मिलेंगे, 3 इसके सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे, और जो बड़े बड़े सेगमेंट्स होंगे उन्हीं सेगमेंट्स को हम क्या कह देंगे, उन्हीं को टैगमाटा का नाम देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इंसेक्ट बॉडी डिवाइड इनटू 3 टैगमाटा। टैगमाटा में डिवाइड हो जाते हैं, और फिर वो वाले आप लिखते हैं ना, हेड, थोरैसिक और एब्डोमेन की बात कर लेते हैं। अब हम सबसे पहला जो टैगमाटा है उसको डिटेल में देखेंगे, और सबसे पहला जो हमारे पास टैगमाटा है डेट्स नेम इज हेड। क्या है वो, हमारे पास हेड होता है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम हेड की बात करते हैं ना इंसेक्ट्स के, तो आपने कहना है कि जो एंटीरियर रीजन होगा, एंटीरियर रीजन का मतलब जो आगे की जाने पाया जा रहा है, और जो मिल के बनेगा बाय द फ्यूजन ऑफ द 6 माइनर सेगमेंट्स। यहां तक बात समझ में आई। जो हेड रीजन होगा, हेड रीजन आपने कहना है कि उसका जो एंटीरियर रीजन है, उस एंटीरियर रीजन को क्या नाम दे देंगे, हेड रीजन का नाम देंगे एंटीरियर रीजन। एंटीरियर रीजन एंड, और ये जो एंटीरियर रीजन है ये मिलकर बनना चाहिए एंड फॉर्म्ड, और ये मिलकर बनना चाहिए बाय फ्यूजन ऑफ 6 माइनर सेगमेंट्स। और वो जो सेगमेंट्स होंगे डियर फ्रेंड्स, हम उन सेगमेंट्स को क्या नाम देंगे, हम कहेंगे दिस वन इज नोन एज अ यूरोमर्स। क्या नाम देंगे, यूरोमर्स का नाम दे देंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं UROMERES, यूरोमर्स। ओके, अब डियर फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ना हेड की, तो हेड जो होता है वो किसके साथ अटैच है, थोरैक्स के साथ अटैच होता है। तो हेड थोरैक्स के साथ अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ जंक्शन, और वो जो जंक्शन होगा उस जंक्शन को क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं सर्विक्स का। क्या नाम देंगे, सर्विक्स का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं हेड, ये सेकंड पॉइंट आ गया, हेड इज अटैच्ड विद थोरैक्स
थ्रू या थ्रू जंक्शन, और वो जो जंक्शन होगा उसको हम क्या नाम दे देंगे, उसको डियर फ्रेंड्स हम नाम दे देंगे सर्विक्स का। दिस वन इज नोन एज CERVIX, सर्विक्स का नाम दे देंगे। ओके, अगर हम डियर फ्रेंड्स हेड की बात करते हैं ना, तो हेड जो होता है ना इनका, वो स्क्लेरोटाइज्ड होता है। अब स्क्लेरोटाइज्ड का मतलब क्या होता है, 2 पॉइंट समझ में आ गए ना। आगे वाला हिस्सा जो कि छोटे 6 माइनर सेगमेंट से मिलेगा, यूरोमर से मिलकर बनेगा, और दूसरा पॉइंट वो जो हेड होगा वो थोरैक्स के साथ अटैच होगा जंक्शन के जरिए से, उसको नाम दे देंगे सर्विक्स का। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि डियर फ्रेंड्स जो हेड होता है ना, हेड स्क्लेरोटाइज्ड होता है। हमने लास्ट टाइम जब स्केलेटन पढ़ रहे थे, एक्सोस्केलेटन, तो मैंने कहा था कि एक्सोस्केलेटन की जो प्लेट्स होती हैं ना, उन प्लेट्स को हम नाम देते हैं सिक्लोरॉइड्स का नाम देते हैं। अब वो जो सिक्लोरोटाइज्ड है ना, यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल किया गया, उसका मतलब ये है कि जो हेड होगा वो उन एक्सोस्केलेटन की प्लेट से कवर अप होगा, जिसका मतलब है कि वो सिक्लोरोटाइज्ड होंगे। लेकिन आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि अगर आप इंसेक्ट के हेड को देखते हो ना, तो हेड में आपको देखने को मिलेगा वहां पर डियर फ्रेंड्स, आपको कंपाउंड आइज देखने को मिलेंगे, ओसिलाई देखने को मिलेंगे। ये कंपाउंड आइज हैं, ये ओसिलाई हैं, ये आगे की जानिब एंटीना मौजूद है। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखना कि वो जो सेक्लोरिड्स होंगे वो उसके हेड पे पाए तो जरूर जाएंगे, लेकिन इन रीजन्स पर जहां पर ये अपेंडेजेस बाहर की जानिब निकली हुई हैं वहां पर वो मौजूद नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? तो हम कहेंगे हेड जो होगा वो स्क्लेरोटाइज्ड तो होगा, स्क्लेरोटाइज्ड होगा एक्सेप्ट एट अपेंडेजेस, सिर्फ वहां पर वो स्क्लेरोटाइज्ड नहीं होगा जहां पर क्या होंगी, अपेंडेजेस होंगी। और वो जो स्क्लेरोटाइज्ड, इसका हेड वाला रीजन जो कि स्क्लेरोटाइज्ड है, वो आपस में मिलेगा, और उसके मिलने से क्या बनेगा, हमारे पास एक कैप्सूल नमा स्ट्रक्चर बनेगा, उसको नाम दे देंगे क्रीनियम। यानी कि ये जो हेड वाला रीजन है ना, इसके ऊपर बेटा यानी कि आपको देखने को क्या मिलेगा, सिक्लोरिड्स देखने को मिलेंगे, प्लेट्स ऑफ एक्सोस्केलेटन देखने को मिलेंगे। और जब वो प्लेट्स देखें, ये फर्ज करें एक प्लेट आ गई, ये आ गई दूसरी प्लेट, ये तीसरी प्लेट, ये चौथी प्लेट, इस तरह से। तो जब ये इस तरह से आपस में मिलेंगी तो इनके मिलने से जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, यानी कि ये देखें, ये मैंने सामने की जानिब से आपको हेड वाला उसका पोर्शन दिखाया हुआ है, ठीक है, एक इंसेक्ट का। अब इसको देखें, एक सिक्लोरिड्स ये इधर वाली साइड पर है, एक नीचे वाली साइड पर है, एक यहाँ पर है, ये आगे एक ग्रीन में है, इधर वाली साइड पर है। तो ये सिक्लोरिड्स हैं। तो ये जब सिक्लोरिड्स आपस में मिल रहे हैं, तो इनके मिलने से ये जो टोटल स्ट्रक्चर बन रहा है ना, इसको हम क्या नाम देंगे, हम कहेंगे दिस वन इज अ कैप्सूल, और इधर हम इसको नाम दे देंगे क्रीनियम का। क्या नाम देंगे, क्रीनियम का। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास हेड इज स्क्लेरोटाइज्ड, हेड इज स्क्लेरोटाइज्ड एक्सेप्ट एट अपेंडेजेस, एक्सेप्ट एट अपेंडेजेस। अपेंडेजेस पे ये नहीं होगा, विच फॉर्म्स जो कि बनाएगा, विच फॉर्म्स कैप्सूल, जो कि कैप्सूल बनाएगा, और हम उसको क्या नाम दे देंगे, हमने उसको नाम दिया कार्ड क्रीनियम। क्या नाम दे दिया हमने, हमने उसको डिफरेंस नाम दे दिया क्रीनियम का। होप सो यहाँ तक आपको ये टर्म क्लियर होगी, क्रीनियम। ओके जी, अब हम बात करते हैं मजीद इस क्रीनियम के बारे में। अगर हम क्रीनियम की बात करते हैं ना, तो जो क्रीनियम होता है ना, असल में जो हेड के ऊपर पाया जा रहा है, वो 5 सिक्लोरिड्स के मिलने से बनता है। 5 सिक्लोरिड्स से, कितने, 5 सिक्लोरिड्स। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5 सिक्लोरिड्स, SCLERITES, 5 सिक्लोरिड्स फॉर्म्स क्रीनियम। अब हम जरा उनके देख लेते हैं कौन कौन से होंगे। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले वाली साइड यहाँ पे देख लें, इसका नाम क्या होगा, जीना। हमने इसको एक याद रखें, एक सिंपल वे के अंदर याद करने की एक बेसिक ट्रिक समझ लें। जैसा कि ट्रिक है हमारे पास डियर फ्रेंड्स, GO, गो फॉर कोरोना वायरस, गो फॉर कोरोना वायरस। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो बेटा जो जी है यहाँ पे, जो जी का मतलब जीना, ओ का मतलब ओसिपट, ओ का मतलब ऑसिपट, एफ का मतलब आपके पास फोन्स, सी का मतलब क्लाइपस, एंड वी का मतलब वर्टेक्स। तो 5 हमारे पास कुल मिला के सिक्लेरिड्स होंगे। आपने इनके नाम याद रखना। जी से क्या आ जाएगा, आपने कहना जीना, तो पहला कौन सा आ गया, जीना। उसके बाद ओसिपट, OCCI ओसिपट। फिर क्या आ गया हमारे पास, तीसरा हमने कहना सी से क्या आ जाएगा, क्लाइपस। उसके बाद आ गया हमारे पास एफ से आ जाएगा फोन्स, एफ से आ गया फोन्स, और एंड से वी से आ गया वर्टेक्स। क्या चीज आ गई, वर्टेक्स आ गया। तो ये 5 सिक्लेरिड्स होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। इधर देख लें, ये सामने वाला व्यू आपको दिखाया जा रहा है, ये उसके वो एंटीना, और ये वाले साइड पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कंपाउंड आइंस, यहाँ पर ओसिलाई। फिर ये देखें,
इधर वाली साइड पर जो टुकड़ा है स्क्लेरेट्स का उसको नाम दिया जीना का, ये बीच वाले को नाम दे दिया फोन्स का, ऊपर वाले को वर्टेक्स का, यहाँ पर आ जाएगा ऑसिपट, फिर ये नीचे वाली साइड पर जो ब्लैक ब्लैक में है इसको क्या नाम दे दिया, क्लाइपस का नाम दे दिया। तो ये इस तरह से बनेंगे। तो होप सो यहाँ पर आपको हेड वाला जो रीजन है वो समझ में आ गया कि हेड रीजन में क्या क्या होगा। अब हम बात करते हैं मजीद हेड रीजन की। डियर फ्रेंड्स, ये जो हेड रीजन होता है ना, हेड रीजन पे ना 4 अपेंडेजेस होती हैं। इसको आप यहाँ पे इस तरह से लिख लें कि जो हेड रीजन होगा, हेड रीजन पर क्या होंगी, आपने कहना 4 अपेंडेजेस। हेड रीजन पे 4 अपेंडेजेस होती हैं। अब डियर फ्रेंड्स, ये जो हेड रीजन पे 4 अपेंडेजेस है ना, तो नो डाउट इस बात में तो कोई शक नहीं है कि ये जो अपेंडेजेस होंगी ये अटैच तो होंगी इंसेक्ट के साथ, लेकिन हमने कहा कि वहाँ पर जहाँ पे इन अपेंडेजेस को अटैच होना है वहाँ पर स्क्लेरेट्स नहीं होंगे। स्क्लेरेट्स सपोज करें कि बेटा ये इंसेक्ट आ गया, यहाँ से एंटीना निकला है, तो ये एक स्क्लेरेट आ गई, ये ऊपर वाली जो फिंगर है ये भी एक स्क्लेरेट है, ये भी स्क्लेरेट है। तो ये देखिए स्क्लेरेट्स आपस में मिले हुए हैं, लेकिन जहाँ से वो एंटीना ने बाहर निकलना है यहाँ से, वहाँ पर डियर फ्रेंड्स एक स्पेस मौजूद है। वहाँ पे क्या चीज़ मौजूद है, ये स्पेस मौजूद है। इस स्पेस में आके उन अपेंडेजेस ने अटैच होना है, और इसको हम क्या नाम दे देंगे, इसको हम नाम देंगे टेंटोरियम का। क्या नाम देंगे, टेंटोरियम का। यानी कि टेंटोरियम जो होगी वो प्रोवाइड्स करेगी अटैचमेंट साइट्स फॉर द एंटीना एंड द अदर माउथ अपेंडेजेस और माउथ पार्ट्स। तो पहली बात हमारे पास आ गई कि हमें 4 अपेंडेजेस देखने को मिलेंगी। हमारे जो हेड वाला पोर्शन होगा, हेड वाले पोर्शन पे 4 अपेंडेजेस होंगी, और वो जो 4 अपेंडेजेस होंगी वो 4 अपेंडेजेस डियर फ्रेंड्स, उन 4 अपेंडेजेस क्योंकि वो हेड रीजन पे पाई जा रही हैं, इसलिए हम उनको क्या नाम दे देंगे, हम कहेंगे दिस वन इज नोन एज सिफेलिक। हम उनको नाम दे देंगे सिफेलिक अपेंडेजेस का नाम दे देंगे, सिफेलिक अपेंडेजेस का नाम दे देंगे। तो ये बात क्लियर हो गई। तो उनको अपेंडेजेस को क्या नाम देंगे, सिफेलिक अपेंडेजेस। और ये जो 4 अपेंडेजेस हैं आपके पास, आपने कहना है कि 4 अपेंडेजेस में कौन कौन सी होंगी। पहली अपेंडेजेस लिखिए यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, हमारे पास होगा 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, एक पॉइंट आ गया। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी वो आपने कहना है कि हमारे पास क्या होगा, 1 पेयर ऑफ एंटीना, 1 पेयर ऑफ एंटीना। फिर डियर फ्रेंड जो माउथ वो भी आ जाएगा। तो तीसरी अपेंडेजेस कौन सी आ गई, माउथ। अब जो चौथी अपेंडेजेस है वो हमारे पास ओसिलाई। वो क्या होंगे, ओसिलाई। ओसिलाई के जो नंबर होते हैं आपने कहना 0 to 3 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 0 to 3 हो सकते हैं ओसिलाई के नंबर। तो ये 4 अपेंडेजेस पाई जाएंगी। इज दैट क्लियर। और मैंने कहा कि ये 4 अपेंडेजेस जो सिफेलिक अपेंडेजेस हैं ये जहाँ पे जाके अटैच होंगी, यानी कि ये जाके स्क्लेरेट्स या फिर जिन स्पेस पे जाके अटैच होंगी उस स्पेस को क्या नाम दे देंगे, उस जगह को क्या नाम दे देंगे, टेंटोरियम का नाम देंगे। टेंटोरियम। टेंटोरियम को डिफाइन कर लेते हैं, डेफिनेशन लिख लें इसके साथ में, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म रहती है। तो आपने कहना है कि प्रोवाइड्स अटैचमेंट फॉर मसल्स ऑफ एंटीना एंड माउथ पार्ट्स। इट एक्चुअल द प्रोवाइड्स अटैचमेंट फॉर एंटीना एंड माउथ पार्ट्स। इज दैट क्लियर। तो ये हमारे पास टेंटोरियम आ गया। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स फाइनली इनके फंक्शंस के बारे में। हमारे पास ये काफ़ी फिल हो चुका है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इसको फंक्शंस को यहीं पे एडजस्ट करें। ओके डियर फ्रेंड्स, अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं ना, तो आपको याद रखना है कि इसके 3-4 बहुत बेसिक फंक्शन है हेड रीजन के। पहला जो मेन फंक्शन है उनमें से आपने कहना फर्स्ट मेन फंक्शन इज माउथ मौजूद है तो किस में इन्वॉल्व होगा, फूड की इंजेशन के अंदर। फूड की इंजेशन में क्या होगा, ये इन्वॉल्व होगा। सेकंड चीज़ एंटीना मौजूद है, साथ में कंपाउंड आइज मौजूद है। कंपाउंड आइज डियर फ्रेंड्स ऐसी आइज जिससे एक कलरफुल इमेज नहीं बन सकता, ठीक है, ना ही उससे जो विजुअल होता है वो क्लियर होता है। और एंटीना जो मौजूद होते हैं ये असल में क्या होते हैं, ये सेंसरी परसेप्शंस होते हैं, यानी कि जो सेंसरी ऑर्गन्स में कंसीडर्ड किए जाते हैं, और यह सेंसरी परसेप्शन एक फंक्शन है उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। तीसरी चीज़ डियर फ्रेंड्स, जो एंटीना होते हैं ये कोऑर्डिनेशन बनाने में भी इन्वॉल्व होते हैं, कोऑर्डिनेशंस में। जैसे कि वेगल डांस हम बात करते हैं हनी बीज के अंदर, और भी इसी तरह से इंसेक्ट्स होते हैं उनमें उनके अंदर। और ये जो हेड रीजन होता है डियर फ्रेंड्स, ये इनका जो ब्रेन वाला पोर्शन होता है उसको प्रोटेक्ट भी करता है, प्रोटेक्ट्स ब्रेन पोर्शन। तो दीज आर द 4 बेसिक फंक्शंस, और यही बेटा वो हमारे क्या आ जाएंगे, 4 मेन फंक्शन आ जाएंगे। इज दैट क्लियर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये आ गया हमारा सारा हेड रीजन से रिलेटेड जितना भी नोट्स हैं वो सारे आ गए, या फिर इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस या जो कुछ भी पूछा जा सकता है वो सारे के सारे यहाँ पे मौजूद है। जल्दी से इसको नोट कर लें, उसके बाद हम अगले पोर्शन की तरफ चलेंगे।
वीडियो को पॉज करिए और नोट कर ले। हरिए बेटा। ओके चलें, अब हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ हेड्स के बारे में। हेड वाला पोर्शन भी पढ़ा है बाकी, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ हेड। डियर फ्रेंड्स तीन बेसिक टाइप्स हैं, और ये जो तीन बेसिक टाइप्स है ना, ये हमने बनाई है ऑन द बेसिस ऑफ देयर माउथ पार्ट्स। जो माउथ पार्ट्स हैं उनकी बॉडी एक्सिस के साथ जो ओरिएंटेशन है उसकी बेस पर हमने ये बनाई है। अच्छा जी, तो पहला जो हमारे पास टाइप है उसको नाम देंगे हाइपोगैंथस। पहले क्या आएंगे, हाइपोग्नेथस, हाइपोग्नेथस, या फिर इसका एक और दूसरा नाम भी होता है, हम इसको डियर फ्रेंड नाम देते हैं आर्थोप्ट्रॉइड, आर्थोप्ट्रॉइड, आर्थोप्ट्रॉइड। इज दैट क्लियर? तो ये इसका दूसरा नेम आ गया। अब हाइपो जो ग्नेथस होते हैं, ये दो लफ्ज हैं, हाइपो एंड ग्नेथस। हाइपो का डियर फ्रेंड मतलब होता है बिलो, हाइपो का मतलब क्या होता है, बिलो। और जो ग्नेथस होता है उसका मतलब होता है जा, इसका मतलब क्या होता है, जास, JAWS। तो डियर फ्रेंड्स ऐसे इंसेक्ट जिनका जो हेड होता है, जिनका हेड जो होता है डियर फ्रेंड्स वो प्रेजेंट होता है बिलो दी जा। अब आप कह रहे हो कि बिलो दी जा का मतलब क्या होता है, सपोज दैट मैं आपको समझाता हूँ इस डायग्राम से। इस डायग्राम में गौर से देखिए जरा डियर फ्रेंड्स, दिस वन इज द बॉडी एक्सिस ऑफ द इंसेक्ट। अगर इसका जो ये माउथ वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये रीजन अगर डियर फ्रेंड्स मैं नीचे की जानिब इस तरह से यहाँ पे बना देता हूँ, ये देखें, अब देखें, अब देखें डियर फ्रेंड्स, उसका जो बॉडी एक्सिस है वो ऊपर है, और उसका जो माउथ वाले पार्ट्स हैं वो कहाँ पर मौजूद है, वो बिलो दी बॉडी एक्सिस मौजूद है। यानी कि ये बॉडी का एक्सिस आ रहा है और वो नीचे की जानिब ऐसे मौजूद है। एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो अगर तो उनकी जो ओरिएंटेशन है वो ये होती है, तो हमने क्या कहना है कि वो जो टाइप होगी उस टाइप को क्या नाम दे देंगे, हम कहेंगे हाइपोग्नेथस का नाम दे देंगे। और ये जो हाइपोग्नेथस होता है ये किसमें हमें देखने को मिलेगा, आपने कहना है इट इज प्रेजेंट इन द, जो हमारे पास ग्रास होपर होते हैं, ग्रास होपर। और या फिर हम अगर बात कर लें डियर फ्रेंड्स कॉकरोच की, कॉकरोच की बात कर लें, उनके अंदर हमें यही चीज़ देखने को मिलेगी। तो ग्रास होपर और कॉकरोच, इनके अंदर आपको यही कुछ देखने को मिलेगा। और आपने कहना कि माउथ पार्ट्स प्रेजेंट बिलो, माउथ पार्ट प्रेजेंट बिलो बॉडी एक्सिस, माउथ पार्ट प्रेजेंट बिलो बॉडी एक्सिस। और अगर कोई लिखना चाहता है वो 90 डिग्री एंगल, तो डियर फ्रेंड वो भी लिख सकता है। तो ये हमारी होगी फर्स्ट टाइप हाइपोग्नेथस। अब दूसरी जो टाइप है उसको हम नाम देते हैं प्रोग्नेथस, PROGNATHUS, प्रोग्नेथस। इसका एक दूसरा नाम होता है कुलियोपेट्रॉइड, कुलियोप्ट्रॉइड। अब डियर फ्रेंड्स इसको भी अगेन देखिए, प्रो एंड ग्नेथस। प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स इन फ्रंट, प्रो का मतलब इन फ्रंट। और जो ग्नेथस होता है, ग्नेथस का मतलब होता है जॉस, ग्नेथस का मतलब क्या होता है, जास। अब इसका मतलब क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, जो इसके जास और बॉडी पार्ट्स है ना, वो इस जो इसकी बॉडी एक्सिस के बिल्कुल सामने वाली साइड पर होंगे। यानी कि ये जो बॉडी एक्सिस है ना, ये जो बॉडी पार्ट्स इसके पहले मैंने बिलो दा बनाए हैं बॉडी एक्सिस के, अब ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे डियर फ्रेंड्स, ये आपको देखने को मिलेंगे सामने की जानिब, यानी कि इंसेक्ट में इधर वाली साइड्स पर, यहाँ पर आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे। और इसको हम क्या नाम दे देंगे, इसको हम नाम दे देंगे कि ये जो हेड की टाइप है ये है प्रोग्नेथस। ये क्या है, प्रोग्नेथस टाइप है। और ये किस में पाई जाएगी, आपने कहना है इट इज प्रेजेंट इन द ग्राउंड बीटल। किसके अंदर मौजूद होगी, ग्राउंड बीटल में प्रेजेंट होती है। तो मैंने इसको कैसे कहा, मैंने कहा कि जा जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे, जाज आर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ बॉडी एक्सिस। ये आगे दूसरी टाइप। अब तीसरी टाइप की तरफ चलते हैं। जो तीसरी टाइप है वो है हमारे पास ओपिस्थोग्नेथस, OPISTHO, ओपिस्थोग्नेथस। या फिर एक दूसरा नाम है हेमिप्टेरॉइड, हेमिप्टेरॉइड, हेमिप्टेरॉइड। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर डियर फ्रेंड्स क्या होता है कि इन इंसेक्ट के अंदर, इन इंसेक्ट्स में क्या होता है ओपिस्थोग्नेथस में, कि इनका जो हेड रीजन होता है ना, वो इनकी जो फार लेग्स होती हैं उनके बिटवीन पाया जाता है।
अपने कहने के जो हेड होगा, हेड प्रेजेंट बिटवीन, किसके दरमियान में है, बिटवीन फॉर लेग्स विद सम एंगल, हो सकता है कि वो किसी एंगल के साथ वहाँ पे मौजूद हो। और ये डियर फ्रेंड्स आपको जो ओपिस्थोगोनाथस टाइप है ये बहुत कम देखने को मिलती है, और ये मौजूद होती है स्टिंक बग के अंदर, स्टिंक बग में ये आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो हमारा हेड वाला पोर्शन है ये काफ़ी लेंथी था, लंबा था, वो कंप्लीट हो चुका है। अब फाइनली हम अपना दूसरा पोर्शन स्टार्ट करते हैं जिसको हम क्या नाम देंगे, थोरैक्स का नाम देते हैं। चलिए जल्दी से नोट कर लें, हरिए नोट कर लिए, चलें नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट। डियर फ्रेंड्स बॉडी सेगमेंटेशन हम पढ़ रहे हैं। अब दूसरा हम टैगमा देखने वाले हैं। पहला टैगमा था हेड, हेड में पहले थोड़ी सी हमने डिटेल डिस्क्रिप्शन देखी, फिर हमने अपेंडेजेस के बारे में देखा, फिर हमने देखा कैप्सूल के बारे में, क्रीनियम के बारे में, फिर हमने उसके फंक्शंस देखे, फिर हमने क्या देखी, उसकी टाइप्स देखी, हाइपोगनेथस, प्रोगनेथस एंड ओपिस्थोगनेथस। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे रीजन्स की। और दूसरा जो हमारे पास टैगमा है वो क्या है, हमारे पास थोरैक्स। अगर हम थोरैक्स की बात करते हैं तो आपने कहना है कि पहली बात तो ये सेकंड हमारे पास टैगमा है। दूसरी बात थोरैक्स जो होता है वो हेड और एब्डोमेन के बीच में है, तो हम कहेंगे ये मिडिल टैगमा भी है। तो पहला पॉइंट आ गया, सेकंड एंड मिडल, सेकंड एंड मिडल टैगमा का नाम देंगे, सेकंड एंड मिडल टैगमा, ये आ गया हमारे पास पॉइंट। अच्छा जी, अगर हम बेटा थोरैक्स की बात करते हैं ना, जो थोरैक्स होता है ये मजीद 3 सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। पहला जो सेगमेंट होगा उसको हम नाम देंगे प्रो थोरैक्स का, क्या नाम देंगे, प्रो थोरैक्स का नाम देंगे। अब जो दूसरा होगा उसको हम नाम देंगे मीजोथोरैक्स का, प्रोथोरैक्स मीजोथोरैक्स का नाम देंगे। और तीसरा जो होता है हम उसको नाम देंगे मेटाथोरैक्स का, मेटाथोरैक्स का। तो डियर फ्रेंड्स थोरैक्स में जो पहला हिस्सा है प्रोथोरैक्स, आपको याद रखना है कि जो प्रोथोरैक्स होता है यहाँ पर इस पर विंग्स मौजूद नहीं होते। तो हम याद रखेंगे कि जो विंग्स होंगे वो प्रोथोरैक्स थोरैक्स के ऊपर मौजूद नहीं होते। लेकिन डियर फ्रेंड्स हम बात करते हैं इंसेक्ट के बारे में कि इनमें 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि 1 पेयर ऑफ जो लेग होगा वो इसके ऊपर होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 पेयर ऑफ लेग जो होगा वो प्रोथोरैक्स के ऊपर है, और जो मेसोथोरैक्स है उसके ऊपर भी हमें देखने को मिलेगा 1 पेयर ऑफ लेग्स, इसके ऊपर भी होगा। और जो तीसरा हमारे पास है उसके ऊपर भी हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा 1 पेयर ऑफ लेग्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मैं ये देखें विंग्स की बात करता हूँ, ये विंग्स भी यहाँ पे बनाए गए हैं इंसेक्ट के। अगर हम विंग्स की बात करते हैं तो जो विंग्स होंगे वो आपके पास कभी भी प्रोथोरैक्स पे नहीं होते। विंग्स ऑफ इंसेक्ट आर प्रेजेंट इन मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स, तो ये याद रखिए, विंग्स आर प्रेजेंट एट मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। ओके, अगर हम बेटा ये दूसरा मीजो और मेटाथोरैक्स इनको कलेक्टिवली कहेंगे तो हम कहेंगे पेट्रोथोरैक्स का नाम दे देंगे, क्या नाम देंगे, पेट्रोथोरैक्स। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं मीजोथोरैक्स प्लस मेटा, मीजो प्लस मेटाथोरैक्स, उसको हम लाइन लगा के एरो बना के क्या लिख देते हैं, इसका नाम क्या होगा, पेट्रोथोरैक्स। क्लियर हो गया, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉब्लम है तो पूछ लें जल्दी से, हरी अप। अच्छा जी अब ये जो पेट्रो होता है, पेट्रो का मतलब ही विंग्स होता है, तो घबराना नहीं है कि जो ऐसा थोरैक्स रीजन जहाँ पे विंग्स मौजूद होंगे उसको पेट्रो थोरैक्स का नाम दे देंगे। अब जो स्क्लेरिड्स होते हैं डियर फ्रेंड्स, ये आपके पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेड वाले पोर्शन पे हैं, ये थोरैक्स रीजन के ऊपर भी मौजूद होते हैं। हेड वाले पोर्शन पे थे, हमने कहा कि वो मिलेंगे, कैप्सूल बनाएंगे, फिर हमने कहा कि उस कैप्सूल को नाम देंगे क्रीनियम का। लेकिन थोरैक्स रीजन के ऊपर जो स्क्लेरिड्स मौजूद होंगे डियर फ्रेंड्स, वो मुख्तलिफ ओरिएंटेशन पे प्रेजेंट होंगे। 3 डिफरेंट ओरिएंटेशन है, वैसे तो हमने एक्सोस्केलेटन में स्क्लेरिड्स को तीनों ओरिएंटेशन पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर हमें फिर एक बार देखना पड़ेगा, 3 ओरिएंटेशन होती हैं। तो पहली जो ओरिएंटेशन है उसको हम नाम देते हैं टर्गाइड का, क्या नाम देंगे, टर्गाइड। दूसरी जो ओरिएंटेशन होती है उसको कहते हैं स्टर्नाइट, टर्गाइड, स्टर्नाइट। और तीसरी जो होती है प्लूराइट, प्लूराइट। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जरा,
जो टरगाइट होते हैं, अगर तो आपके पास जो स्क्लेरेट्स हैं, अगर तो आपके पास जो स्क्लेरेट्स हैं डियर फ्रेंड्स, वो अगर मौजूद हैं सिर्फ और सिर्फ डॉर्सल साइड्स पर, कहाँ पर मौजूद है, डॉर्सल साइड्स पर मौजूद हैं, तो आप उसको क्या नाम देंगे, आप उसको नाम दे देंगे टरगाइट का, क्या नाम देंगे, टरगाइट का नाम दे देंगे। और डियर फ्रेंड्स अगर हम बात कर लेते हैं, अब डॉर्सल साइड कौन सी होती है, डॉर्सल साइड का मतलब होता है कि जो ऊपर वाली साइड होती है, और नीचे वाली जो साइड होती है उसको वेंट्रल का नाम देते हैं। तो यहाँ पर कुछ देख लें, फर्ज करेंगे ये एक इंसेक्ट है, ये ऐसे जमीन के ऊपर चल रहा है, तो जमीन की तरफ जो इसकी साइड है ना, ये वाली जो साइड है, इसको हम नाम देंगे वेंट्रल का। ये ऊपर वाली जो साइड होगी ये कौन सी होगी, डॉर्सल साइड होगी। अब फर्ज करेंगे उसका हेड रीजन आ गया, ये आ गया उसका ये वाला जो हिस्सा है थोरैक्स रीजन है। अब थोरैक्स रीजन में ये जो ऊपर वाली साइड पर यहाँ पर जो स्क्लेरेट्स मौजूद होंगे उनको कलेक्टिवली क्या नाम देंगे, हम उनको नाम देंगे, दिस वन इज नोन एज अ टरगाइट का नाम दे देंगे। और दूसरी तरफ अगर हम वहां पर बात करते हैं ना कि अगर वो वेंट्रल साइड पर मौजूद हैं स्क्लेरेट्स, यानी कि नीचे वाली साइड्स पर मौजूद हैं, तो हम उसको क्या नाम देंगे, स्टर्नाइट का नाम दे देंगे। तो यहाँ पर साथ के साथ लिखते जाएं कि स्क्लेरेट्स कहाँ पर होंगे, स्क्लेरेट्स थोरैसिक रीजन पे पाए जाएंगे। अगर स्क्लेरेट्स थोरैसिक रीजन में पाए जाते हैं, स्क्लेरेट्स ऑन डॉर्सल साइड, किस साइड पर, ऑन डॉर्सल साइड, हम उसको क्या नाम देंगे, टरगाइड। और अगर वो स्क्लेरेट्स होते हैं, स्क्लेरेट्स ऑन वेंट्रल साइड, हम उसको क्या नाम दे देंगे, हम कहेंगे दिस वन इज नोन एज स्टर्नाइट। और अगर डियर फ्रेंड्स वो पाए जाते हैं साइडों पर, लेटरल साइड्स पर, तो हम उसको क्या नाम दे देंगे, हम उसको नाम दे देंगे प्लूराइड्स का नाम देते हैं। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि वन पेयर ऑफ विंग्स जो होंगे वो मीजोथोरैक्स पे होगा, और वन पेयर ऑफ विंग किस पे होगा, मेटाथोरैक्स के ऊपर पाया जाएगा। अब एक आखिरी टर्म यहाँ पर थोरैसिक रीजन के अंदर, दैट इज अ स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स क्या होते हैं। अब डियर फ्रेंड्स अगर हम बात करें ना रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो इंसेक्ट का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, इनमें इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, वो एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है उसके साथ जो ट्रैकियल सिस्टम है ना, इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन सा होता है, ट्रैकियल सिस्टम। तो वो जो ट्रैकियल सिस्टम होता है इनका डियर फ्रेंड्स, वो बाहर की जानिब एक ओपन होता है, यानी कि गैसेस एक्सचेंज के लिए बॉडी से बाहर कुछ सुराखों के जरिए से ओपन होगा, और उनको हम क्या नाम देंगे, उन सुराखों को हम नाम देंगे स्पाइरेकल्स का नाम देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे देख लें, ये आपके पास स्पाइरेकल्स आ गए। तो यहाँ पे देखिए ये जो लेटरल साइड से मैंने उनकी बॉडी की, तो लेटरल साइड्स के ऊपर मैंने क्या चीज़ डेवलप किए हुए हैं, मैंने स्पाइरेकल्स डेवलप किए हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि स्पाइरेकल्स आर ओपनिंग, ये ओपनिंग होगी, किसकी ओपनिंग होगी, दीज आर ओपनिंग ऑफ, ये ओपनिंग होती हैं असल में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इंसेक्ट का वो लिख लें या ट्रैकल सिस्टम लिख लें, एक ही बात है। ओपनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट किस साइड पर होंगे, ऑन लेटरल साइड्स, किस साइड पर होंगे, ऑन लेटरल साइड पर मौजूद होंगे। तो हम उसको क्या नाम देंगे, हम उसको नाम दे देंगे स्पाइरेकल्स का नाम दे देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया, क्लियर है डियर फ्रेंड्स। चलें जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं एंड वाला पोर्शन, और वो जो पोर्शन है हमारे पास दैट्स नेम इज अ एब्डोमेन पोर्शन। ओके, या एक साइड पे हम कर लेते हैं इसको। चले हम इसको बेटा इस साइड पर कर लेते हैं, एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं इन चीज़ों को। ओके डियर फ्रेंड्स, हमारा एक आखिरी पोर्शन बच गया है, दैट्स नेम इज एब्डोमेन, जो कि हमारे पास आखिरी पार्ट है, आखिरी रीजन है। अगर हम डियर फ्रेंड्स टैगमेटा की बात करें तो ये हमारा एक आखिरी टैगमेटा है, तो हम इसको क्या नाम देंगे, दिस वन इज नोन एज थर्ड एंड द पोस्टीरियर टैगमा। तो पहला पॉइंट ये हमारे पास डियर फ्रेंड्स, पहली बात तो थर्ड, और दूसरी बात थर्ड एंड पोस्टीरियर, थर्ड एंड पोस्टीरियर टैगमा, हम उसको क्या नाम दे देंगे, उसको हम नाम देते हैं एब्डोमन का नाम देते हैं। डियर फ्रेंड्स ये जो रीजन होता है ना एब्डोमन, ये असल में मिलके बना होता है 9 to 11 सेगमेंट्स, 9 to 11 सेगमेंट्स। और वो जो 9 to 11 सेगमेंट्स होंगे उनको हम नाम देंगे यूरोमर्स का। अगर आपको याद हो तो मैंने हेड वाले पोर्शन में भी आपको बताया, मैंने कहा कि वो जो हेड वाला पोर्शन होता है वो 6 मिनिमम जो मिनिमम सेगमेंट होते हैं, मिनी सेगमेंट्स होते हैं, उनके मिलने से बनता है, और उनको भी यूरोमर्स का नाम दिया था। इधर भी यूरोमर्स हम कह रहे हैं, समझ में आ गई बात। और ये जो तमाम सेगमेंट होते हैं ना 9 to 11 सेगमेंट्स, ये तमाम सेगमेंट आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। वहां पर मैंने कहा था कि जो हेड रीजन है वो 7 सेकंड जो रीजन है थोरैक्स रीजन, उसके साथ कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ द, जल्दी से बोलिए हरी सर्विक्स। लेकिन यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर कहेंगे जो 9 to 11 सेगमेंट्स होंगे ये आपस में कनेक्टेड होंगे विद द हेल्प ऑफ द कंजक्टिवा। तो हम कहेंगे सेगमेंट्स are attached with help of, किसकी मदद से, कंजक्टिवा। अच्छा डियर फ्रेंड्स, ये असल में कंजक्टिवा की मदद से अटैच होते हैं। ये कंजक्टिवा होता क्या है,
आपको याद रखना कि ये जो कंजक्टिवा है ये असल में वो जंक्शन है या फिर ये आप उस मेम्ब्रेन को कह लें जो कि सेगमेंट्स को क्या करती है, अटैच करती है। तो इनफैक्ट आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये जो सेगमेंट्स होंगे ये आपस में कनेक्टेड होंगे विद द हेल्प ऑफ द मेम्ब्रेन, और उसको हम क्या नाम दे देंगे, कॉल्ड कंजक्टिवा का नाम दे देंगे। अगर हम डियर फ्रेंड्स बात करें ना, तो हमारे पास स्कूल मैंने कहा कि 9 to 11 पेयर्स हो सकते हैं, 11 सेगमेंट्स हो सकते हैं, यूरोमर्स हो सकते हैं। इन 9 to 11 यूरोमर्स में से जो 8 पेयर्स होंगे और जो पहले सेगमेंट्स होंगे जो 8 होंगे और पहले जो मौजूद होंगे उनके ऊपर हमें स्पाइरेकल्स देखने को मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ 8 फर्स्ट इनिशियल, 8 फर्स्ट जो यूरोमर्स होंगे, 8 फर्स्ट यूरोमर्स का मतलब कि एंड वाले जो 2-3 हैं उनको छोड़ के, यूरोमेर्स को छोड़ के यूरोमर्स हैविंग हैविंग क्या होता है, उनमें स्पाइरेकल्स मौजूद होते हैं, यानी कि रिस्पायरेटरी ओपनिंग मौजूद होंगी फॉर द गैसेस एक्सचेंज। और डियर फ्रेंड्स ये जो एब्डोमेन रीजन होता है ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल, कह लें फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि अगर हनी बी की बात करते हैं तो जो हनी बी है जब वो डंग वगैरह मारती है तो उस वक्त इसका ये जो एब्डोमेन रीजन होता है डियर फ्रेंड्स वो मूव कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि जो एब्डोमेन रीजन है ये बाकी रीजन की निस्बत क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा। इज दैट क्लियर? अब डियर फ्रेंड्स अगर हम जेनिटल स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं, जेनिटल स्ट्रक्चर यानी कि अगर आप फीमेल जेनिटल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो जो फीमेल जेनिटल स्ट्रक्चर होगा ये प्रेजेंट होगा, फीमेल, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, जो जेनिटल स्ट्रक्चर्स होंगे दे कुड बी प्रेजेंट एट सेगमेंट जो 8 सेगमेंट 8 एंड 9, जो सेगमेंट 8 और 9 है वहां पर फीमेल स्ट्रक्चर होगा जेनिटल स्ट्रक्चर। और अगर हम मेल जेनिटल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो जो मेल जेनिटल स्ट्रक्चर होगा वो प्रेजेंट होगा एट सेगमेंट, ये प्रेजेंट होगा डियर फ्रेंड्स सेगमेंट 9 पे ही मौजूद होगा, सेगमेंट 9 पे मौजूद होगा, यहाँ पर मौजूद होंगे। इज दैट क्लियर? अब डियर फ्रेंड्स हम बात करते हैं सरकाई की। जो आपके पास 10th सेगमेंट होता है ना वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, सरकाई देखने को मिलेगा। सरकाई इज प्रेजेंट एट 10th सेगमेंट। अब ये सरकाई क्या होता है डियर फ्रेंड्स, सरकाई जो है वो हमारे पास एक आप ये कह लें कि वाइब्रेशन डिटेक्टिंग ऑर्गन है, यानी कि एक सेंसरी ऑर्गन है ये, यानी कि कोई भी जो वाइब्रेशन है या फिर सपोज डेट एक इंसेक्ट एक जगह पे बैठा है, अगर उसकी तरफ कोई चीज़ आती है तो डियर फ्रेंड्स वो वाइब्रेशन कैच करने का जो काम होता है वो किसका होगा, सरकाई का होगा। तो हम कहेंगे सरकाई जो होगा ये क्या करेगा, कैच वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस को कहने कैच करेगा, या फिर हम इसको दूसरे वर्ड्स में ये कहते हैं कि ये हमारे पास कौन से ऑर्गन होंगे, हम कहेंगे दिस वन इज अ सेंसरी ऑर्गन्स मौजूद होंगे। और एक आखिरी चीज़ डियर फ्रेंड्स, एज यूजुअल जैसा कि हम करते आ रहे हैं एंड पे हम हमेशा क्या पढ़ते हैं, फंक्शंस पढ़ते हैं। तो हम इसके भी फंक्शंस देख लेते हैं कि इसके फंक्शंस क्या हैं। डियर फ्रेंड्स अगर हम इनके फंक्शंस की बात करते हैं तो इसका पहला जो फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जेनिटल स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं तो हम कहेंगे नो डाउट कि इसमें पहला जो काम होगा वो होगा रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे। और सेकंड चीज़ डियर फ्रेंड्स, बहुत सारी बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म्स होते हैं वो इनके किस रीजन में टेकिंग प्लेस हो रहे हैं, एब्डोमेन रीजन में हो रहे होते हैं। तो ये हमारे पास डियर फ्रेंड्स यहाँ पर एब्डोमेन रीजन आ गया। अभी एक छोटी सी टर्म बाकी रह गई है, अब हम उस टर्म का ज़रा जिक्र कर लेते हैं यहाँ पे एक डायग्राम रिमूव करके और दूसरी डायग्राम बना के उसको समझते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स एक डायग्राम है हमारे पास कुछ इस तरह से, ये देखें। अब ये बीच में जो मेम्ब्रेन बन गई है ना, इस बीच वाली मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे दिस वन इज नोन एज अ, हरी अब जल्दी से बोलिए, लेटरल साइड्स पर है ये, लेटरल साइड पर मेम्ब्रेन को क्या नाम देंगे, पेलूरियल मेम्ब्रेन, क्या नाम देंगे, पेलूरियल मेम्ब्रेन। अब ये ऊपर वाली साइड पर मौजूद है, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे टर्गा का, क्या नाम देंगे, टर्गा का नाम दे देंगे या टर्गम का नाम दे देंगे। और जो नीचे वाली साइड होगी उसको क्या नाम दे देंगे, स्टर्नम का नाम दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे स्पाइरेकल्स, ये क्या चीज़ है, ये स्पाइरेकल्स मौजूद है। लेकिन अगर हम इसके एंड वाले पोर्शंस की बात करते हैं ना, हमारा जो टारगेट है वो एंड वाले पोर्शन को समझना। तो एंड वाले पोर्शन पे हमें एपीप्रॉक्ट देखने को मिलेगा इस तरह से, एपीप्रॉक्ट। अब ये एपीप्रॉक्ट क्या चीज़ होती है, एपीप्रॉक्ट, एपीप्रॉक्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये एपीप्रॉक्ट का ये जो चीज़ होती है इसको हम नाम देते हैं पैराप्रॉक्ट का, पैराप्रॉक्ट का नाम देते हैं। अब डियर फ्रेंड्स एपीप्रॉक्ट और जो पैराप्रॉक्ट हैं ये वो रीजन्स होंगे जहां पर इनकी जो एनल ओपनिंग है वो मौजूद होती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और मैंने कहा
ये सरकाई जो होता है ये वाइब्रेशन को कैच करता है, और जब काफ़ी सारे सरकाई इकट्ठे मौजूद होंगे हम उसको क्या नाम दे देंगे, हम उसको नाम दे देंगे सर्कस का नाम दे देंगे, CERCUS का नाम दे देंगे। तो एपीप्रॉक्ट एंड पैराप्रॉक्ट आर प्रेजेंट ऑन द एनल ओपनिंग, और ये सारी चीज़ों को मिलाकर क्या कहेंगे, सर्कस का नाम दे देंगे। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन जो कि इंसेक्ट की बॉडी सेगमेंटेशन से रिलेटेड है, हेड से रिलेटेड है, थोरैक्स रीजन से रिलेटेड है, वो कंप्लीट हो गया। अब इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे कनेक्टेड।